आज देखा कि भगवान इतने क्रोध में हैं। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, शिव जी ने स्तुति की, हनुमान जी ने की, पितृदेव ने की, नाग देवता ने की, अन्य देवताओं ने की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो किसी ने कहा कि लक्ष्मी मैया को बुलाओ, कि मतलब देवता जब नाराज हों तो देवी से रिलैक्स होंगे, शांत हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। सो वो आरती का थाल सजा कर लाई और जो रूप भगवान का देखा, आरती की थाली फेंकी, भाग गई। बोली इतने अवतार हुए मैंने प्रभु के देखे, लेकिन ये नरसिंह अवतार मैंने आज तक नहीं देखा। वैसे शुद्ध है ना नृसिंह, वो नरसिंह कहने में आता है कि नृसिंह है। वैसे मैंने समझा दिया, आप सोचो मैं रोंग तो नहीं जा रही इसलिए। तो मैया ने कहा कि ऐसा रूप आज तक मैंने नहीं देखा। तो सभी ब्रह्मा जी और नारद जी आदि ने प्रहलाद को जब आगे किया तो प्रहलाद ने स्तुति की भगवान की। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैराधुनापि विप्रो किमुतोष्टुमर्हति सा मे हरिरुग्रजातै। कहा कि ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै। कहा कि प्रभु ब्रह्मा जी ने जो आपकी स्तुति की, अन्य देवी देवताओं ने स्तुति की, उस लच्छेदार वाणी से मैं स्तुति नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एक दैत्य बालक हूं। टूटी हुई वाणी से जो मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, क्या आप उससे प्रसन्न होंगे? भगवान ने गोद में बिठाया और अपनी जीभ से चाटने लगे और अपना वरद हस्त प्रहलाद के सर पे रखा और प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि आपने जो कृपा मुझ पर की, ना ब्रह्मणो ना तू भवस्य ना वही रमाया। जो कृपा आपने मुझ पे की, ना ब्रह्मणो ना तू भवस्य ना वही रमाया, ना अपने बेटा ब्रह्मा जी पर की, ना अपने पोता शिव जी पे की, और ना अपनी पत्नी लक्ष्मी पे की। भगवान ने कहा ऐसी कौन सी कृपा की कि आपने वरद हस्त मेरे शीश पे रख दिया, आपने अभय प्रदान कर दिया, आपने हमें जीवन मुक्त कर दिया, आपने अपना वरद हस्त मेरे शीश पे रख दिया, आपने ऐसी कृपा मुझ पर की। भगवान ने कहा कि कुछ मांग लो बेटा, कुछ मांग लो। जब कुछ नहीं मांगा तो अंत में हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु बस इतना दे दीजिए कि मेरे पिता बुरे भले जैसे भी थे, ये अधोगति को न जाएं। देखिए इतना बुरा बालक के साथ किया, उसके बाद भी प्रहलाद ने कहा कि पिता की अधोगति नहीं होनी चाहिए। तब भगवान ने कहा कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा मान्यवती च धन्या स्वर्गे स्थिताय पितरोऽपि धन्या येषां कुले वैष्णवनामधेय। कहा कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कि बेटा जिस कुल में तुम्हारे जैसे बालक का जन्म होता है तो आगे पीछे की 7-7 पीढ़ियां तर जाती हैं। वसुंधरा उस स्थान की जो धरती होती है वो धन्य हो जाती है, और स्वर्ग में जो पितर देव होते हैं वो भी धन्य हो जाते हैं। जिस कुल में तुम्हारे जैसा बालक जन्म लेता है उस कुल का कोई भी व्यक्ति अधोगति को नहीं जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारे परिवार में कोई एक भक्त होना चाहिए। जैसे बच्चों को उच्च पद पे ले जाने के लिए आप जितने प्रयास करते हो, जितनी शिक्षा आप देते हो, आप दीजिए, वो भी जरूरी है, लेकिन साथ में संस्कार भी दीजिए। शिक्षा से वो उच्च पद पर जाएंगे और संस्कार से उस पद का सदुपयोग करना सीखेंगे, वो भी आप करिए।